हाय दोस्तों, राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है जो कि विश्व का भूगोल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सुएज नहर किस किस को जोड़ती है। तो दोस्तों, सुएज नहर जो है इसका आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो देखिए इसमें देखिए भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर जो है ये उत्तरी अफ्रीका में है और ये जो है यूरोप, अनातोलिया, इनके जो है मध्य पूर्व में स्थित है भूमध्य सागर। और इसमें अनेक द्वीप हैं दोस्तों, भूमध्य सागर में जो है अनेक द्वीप हैं। और इन द्वीप जैसे आपका है साइप्रस है, माल्टा है, कारफू है, सिसिली द्वीप है आदि है, ये भूमध्य सागर में ही पाए जाते हैं। तो और देखिए ये लाल सागर, लाल सागर दोस्तों जो है ये अरब और अफ्रीका के बीच में पड़ता है लाल सागर। ठीक है, और इसमें जो है मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और यमन, सऊदी अरब, ये सब जो है देश इसके आसपास में पड़ते हैं। और ये जो है इसका रंग जो है लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको जो है लाल सागर बोला जाता है। और इसका रंग लाल क्यों दिखाई देता है दोस्तों? इसमें जो है ट्राई पोटेशियम इरिथियम नामक एक हरी नीली शैवाल पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग जो है लाल होता है, लाल सागर का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाल सागर जो है अरब और अफ्रीका के बीच में है। ठीक है, और एक आपका देखिए इसमें है बाल्टिक सागर, बाल्टिक और कैस्पियन सागर, जो दूसरा ऑप्शन है इसमें बाल्टिक और कैस्पियन जो है। बाल्टिक सागर जो है, बाल्टिक सागर के ऊपर है बोथनिया की खाड़ी। बाल्टिक सागर आप देखे होंगे दोस्तों, ये जो है स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड और लिथुआनिया, लताविया और इस्टोनिया, ये सब बाल्टिक सागर के जो है पास में है। ठीक है, और बाल्टिक सागर के ऊपर जो है बोथनिया की खाड़ी है और बगल में एक है फिनलैंड की खाड़ी, जो फिनलैंड देश है उसी के बगल में एक फिनलैंड की खाड़ी है। तो ये बाल्टिक सागर के बगल में है। ठीक है, और कैस्पियन सागर देखिए, कैस्पियन सागर के आसपास का जो देश है वो रूस है, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। और ये जो है एशिया की जो है सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ी एशिया की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। एक प्रकार की झील ही है, लेकिन इसका क्षेत्र जो है बड़ा होने के कारण इसको सागर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन से हमने क्या देखा कि सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए मानो द्वीप कहाँ पर है? मानो द्वीप को आइलैंड ऑफ मैन भी कहा जाता है दोस्तों, और ये जो है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है पहला, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है मानो द्वीप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? सवाना चारागाह मतलब सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा घास के मैदान के बारे में। तो अभी हम लोग देखिए सवाना जो है घास का मैदान, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अफ्रीका। सवाना जो है घास का मैदान। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो है, एक बार हम लोग देखते हैं सवाना के बारे में ज़रा। देखिए सवाना घास का मैदान ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये जो घास का मैदान प्रायः केन्या, तंजानिया में पाए जाते हैं। और अफ्रीका में जो है सवाना के साथ साथ विल्ड भी घास का मैदान पाया जाता है। तो अफ्रीका में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? सवाना और विल्ड। ठीक है, और पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, पंपास और सवाना भी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है वो डाउन्स है और पंपास मुख्य रूप से, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सवाना भी मिलता है। ठीक है, और आपका चौथा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में देखिए पंपास घास का मैदान पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सवाना जो है अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और पंपास पाए जाते हैं, और दक्षिण अमेरिका में पंपास पाई जाती है। ठीक है, तो और भी घास के मैदान हैं, जैसे आपका वेनेजुएला में है लानोस घास का मैदान, और श्रीलंका में पटाना है, और ब्राज़ील में कंपास और सेराडो घास का मैदान है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन ज़रूर जो है एग्ज़ाम में मिलेंगे, वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कहीं भी आप देखेंगे एक एग्ज़ाम घास के मैदान से ज़रूर मिलेंगे। ब्राज़ील में कंपास सेराडो, श्रीलंका में पटाना, वेनेजुएला में लानोस है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में बहुत ही प्रसिद्ध है प्रेयरी घास का मैदान, ठीक है। और यूरोप में स्टेपीज है। तो हमने जो तीसरा क्वेश्चन देखा सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं या सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो संसार में जो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है उसका नाम है लेक सुपीरियर। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और ये लेक सुपीरियर जो झील है ये सबसे बड़ी झील है ताज़े पानी की, ठीक है। तो देखिए, ये जो है कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है ये, ठीक है। और ये जो लेक सुपीरियर झील है ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है ये लेक सुपीरियर झील। कहाँ पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों, हिमालय। हिमालय जैसा कि आप जानते हैं कि ये नेपाल में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका थोड़ा बहुत भाग चाइना में, भूटान में, भारत में भी है। और हिमालय की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है दोस्तों। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ये हमने जो है देखा है, बहुत एग्जाम में पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हिमालय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डेन्यूब नदी। हम जो है नदी वाली लेक्चर में हमने आपको बहुत ही विस्तार से बताया था नदियों के बारे में, विश्व की नदियों के बारे में। उसमें डेन्यूब नदी की बहुत ही अच्छे से हमने व्याख्या किया है। तो आप अगर विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमारा विश्व नदियों का जो है वीडियो देखिए आप, ठीक है। तो जर्मनी में जो है डेन्यूब नदी बहती है। देखिए, जो है डेन्यूब नदी जो है जर्मनी में डेन्यूब नदी जर्मनी तथा यूरोप में बहती है, ठीक है। और भी देश हैं जो डेन्यूब नदी जहाँ से बहती है। देखिए, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है। इन देशों से डेन्यूब नदी बहती है। और डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबाई में जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारी? सीन नदी। सीन नदी जो है फ्रांस में बहती है और ये जो है इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वो सीन नदी के किनारे ही स्थित है दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है वोल्गा नदी, ठीक है। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। हमने देखा डेन्यूब नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन वोल्गा ये सबसे लंबी नदी है यूरोप की, ठीक है। और ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी आप देखते हैं कि ये वोल्डाई की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और एक नदी है इसी में ऑप्शन नंबर डी में देखिए, टेम्स नदी, ठीक है। टेम्स नदी के किनारे जो है लंदन शहर बसा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है क्या बोलते हैं कि ये टेम्स नदी के किनारे क्वेश्चन पूछता है कि लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो टेम्स नदी के किनारे बसा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है जो भी 4 ऑप्शन है उसके बारे में हमने विस्तार से देखा। और इसमें जो है जो क्वेश्चन था ये हमारा कि जर्मनी में कौन सी नदी बहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी डेन्यूब नदी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, ठीक है दोस्तों। और जो है
ग्रीनलैंड आप देखते होंगे कि ये आपका उधर साइड में पड़ता है, जो क्या बोलते हैं फिनलैंड है, और ये उसके ऊपर जो है उत्तरी साइड में उसके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफ़गानिस्तान से नहीं लगती है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 20 सही है, जॉर्जिया। जॉर्जिया की सीमा अफ़गानिस्तान से नहीं लगती है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि जो भी छात्र हैं उनको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा देश है जिससे जो है अफ़गानिस्तान की सीमा नहीं लगती है? तो वो जॉर्जिया है। ठीक है, तो जॉर्जिया की जो राजधानी है वो दोस्तों है पब्लिसी। ठीक है, तिब्लिसी, सॉरी दोस्तों, तिब्लिसी है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे हम, तो इसकी राजधानी है तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है। और ये जॉर्जिया जो है उत्तर में जो है रूस से सीमा बनाती है, पूर्व में अजरबैजान से, और दक्षिण में आर्मेनिया और तुर्की से बनाती है। ये अफ़गानिस्तान से सीमा नहीं बनाती दोस्तों। ठीक है, और देखिए ऑप्शन ए में क्या है? ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशकबत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की राजधानी आप लोग जानते होंगे ताशकंद है। तो दोस्तों निम्नलिखित देश में किस देश की सीमा अफ़गानिस्तान से नहीं लगती है? तो जॉर्जिया से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर वे बह रही हैं, और शहर और नदी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखिए आपका जो है ये मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए सी में क्या है? रॉटरडम जो है ये आपका तीसरे वाले से मिलेगा, मतलब राइन नदी जो है रॉटरडम से होके गुजरती है। और आपका बी वाले से जो है पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे बसा। हमने आपको बताया ही। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी बहती है बुडापेस्ट से। वाशिंगटन से पोटामेग नदी बहती है। ये वाशिंगटन में जो है आपका वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और वाशिंगटन जो है पोटामेग नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, और आप जानते होंगे जो है रॉटरडम जो ये शहर दिया हुआ है ये नीदरलैंड का एक नगर है, और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा ध्यान से, आप इसको हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, और ये नदियों के वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है नॉरमैंडी बीच कहाँ स्थित है? तो नॉरमैंडी बीच जो है नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम आप जानते ही हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और बेल्जियम की है ब्रुसेल्स। राजधानियों का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों रेलवे में, SSC में, और इसमें स्टेट एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हॉलैंड में डाइक का निर्माण विशेषतः किया जाता है। दोस्तों ये डाइक क्या होता है? जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक बोलते हैं। ठीक है, मैग्मा जब किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसको डाइक बोलते हैं, और डाइक का निर्माण विशेषतः हॉलैंड में किया जाता है। हॉलैंड की राजधानी आप जानते हैं एम्स्टर्डम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर वो बहती हैं। शहर और नदी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? देखिए पहला है बैंकॉक, तो बैंकॉक से जो है चाओ प्रिया नदी जो है बहती है। ठीक है, फिर है संघाई से जो है हांगपू नदी बहती है, और फिर है डायर से दोस्तों एल्बे नदी बहती है। फिर है मॉन्ट्रियल से सेंट लॉरेंस नदी बहती है। तो थोड़ा कंसंट्रेट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ऐसे ही हमारा जो है डेली चलता रहेगा जो है प्रैक्टिस सेट, और ये विशेषतः आप ध्यान में रखिएगा UPSI स्पेशल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी सही, न्यूयॉर्क। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये इसका आंसर है न्यूयॉर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यूएसए में कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है भव्य ग्रैंड गड्ढर के लिए जो है प्रसिद्ध है कोलोरेडो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भू शून्य ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये भी न्यूयॉर्क में है दोस्तों। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? इसका नाम है युगांडा। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो है पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम, ये पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या है? युगांडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन देखिए नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी और यांगत्से। तो इसका आंसर है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। तो आप नील नदी के बारे में जानते होंगे, इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। ठीक है। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ठीक है। और नील नदी की जो टोटल लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। और नील नदी भूमध्य सागर में जाके गिरती है। तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी टोटल लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक है। और ये जो है युगांडा, इथोपिया, सूडान, मिस्र आदि देशों से होकर बहती है नील नदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अमेजन नदी विश्व की सॉरी अमेजन नदी नहीं विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये तो उसमें चौड़ाई में विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। ठीक है। जो यांगत्से है, ऑप्शन नंबर डी यांगत्से, इसको यांगसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और ये चीन की जो है सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यांगत्से। और ये आप जानते हैं जो ऑप्शन नंबर सी में है मिसिसिपी, मिसौरी, ये जो है अमेरिका में बहती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। और नील नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? ये पपुआ न्यू गिनी के हैं दोस्तों। ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पपुआ न्यू गिनी। तो न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किसके देश के भाग हैं? तो ये पपुआ न्यू गिनी के भाग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हैं? फ्रांस और इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी फ्रांस और इंग्लैंड सही है दोस्तों। ठीक है। ये फ्रांस और इंग्लैंड दोनों जो है एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? ऑप्शन है भारत, मिस्र, ग्रीस, चीन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिस्र। एक बार फिर से सुनिएगा, लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? तो मिस्र में उगाई जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? मतलब ऐसा वो कौन सा सागर है जो चारों तरफ से जो है भूभाग से जो है घिरा हुआ है? तो इसका आंसर जो है देखिए, इसमें ऑप्शन है लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर और अरल सागर। तो दोस्तों इसका आंसर है अरल सागर। अरल सागर चारों तरफ से ये भूभाग से जुड़ा हुआ है, भूभाग से घिरा हुआ है। ठीक है। और दिनों दिन इसका आकार जो है अरल सागर का दोस्तों घटता जा रहा है और ये एक प्रकार से झील है और इसका बड़ा आकार होने के कारण इसको जो है सागर का नाम दे दिया गया है। ठीक है। और ये मुख्य रूप से आप देखते होंगे, मैप देखिएगा, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से घिरा हुआ है। हमने मैपिंग की है नदियों की, जो मैपिंग है उसमें जो है महासागर वाले में आपको शायद ये सागर मिल जाएगा देखने के लिए। और आप जो है जिसमें हमने विस्तार से बताया, पहले उस वीडियो को देखिए, फिर जो है ये जो है प्रैक्टिस सेट करिए। और ये आपके एग्ज़ाम
के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही ये लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।